मेरा यही क्वेश्चन था मैम कि मैं छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है कि मतलब 10th में होंगी या 12th में, मुझे नहीं याद है। तब मम्मी ने ज्ञान दिलाया था, हमारे गुरु बने हुए हैं तो उनसे ज्ञान है, तो उन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है, वो भी सारा अंदर का ही। और वो जब ज्ञान दिलाते हैं तब भी कोई और दूसरा भी होता है, तो ज्ञानी जो होते हैं वही होते हैं, और कोई दूसरा उनके सामने हम कर भी नहीं सकते। जैसे आप तो कह रहे हैं कि सारा कुछ है, तो अब यही है, मैम ने भी पहले ही बताया था कि आप लो, तो ये शायद दूसरी बार हम लोग साथ बैठे हुए हैं, तो आपके साथ बहुत अच्छी अनुभूति हुई उसमें। लेकिन ये हम जैसे हम माता जी के लिए हम ध्यान करते हैं, तो हमारी जो माता जी हैं तो उनके साथ तो कुछ कि हम उनको छोड़ रहे हैं और हमने दूसरा ले लिया, तो कुछ वो चीज़ थोड़ा मन में आता है। बाकी उसके लिए भी हमें कहा गया है कि अब पूरा देना चाहिए, और जॉब करते हुए हम टाइम नहीं दे पाते। मेरी मम्मी बहुत करती है, दिन में 2-2 3-3 घंटे बैठती है, और वो सारा कुछ उन्हें दर्शाव होता है, सारा कुछ अनहद नाद वगैरह सब है, आप तो जानते होंगे, वो सारा महसूस होता है, अंदर क्या क्या चलता है वो हमें दिखता है, ये चीज़ है। तो मेरा ये डाउट था कि हम इस ओर आते हैं तो हम उससे दूर जा रहे हैं, तो हम उनके साथ तो धोखा नहीं कर रहे कि हमें तो ज्ञान मिला हुआ है, तो हम उन्हीं को पूछे। तो मेरा ये है मेरा प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत सही प्रश्न है। अब मेरा बस ये कहना है कि ये जो रास्ता एक ही है, रास्ता एक है, पर आप डेस्टिनेशन तक पहुँचे कि नहीं? हाँ जी, रास्ते तो बहुत हैं, हाँ जी। लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुँचे कि नहीं? आपकी आत्मा ने क्या कह दिया? मेरी मंजिल समाप्त, मेरे आंसू ख़त्म, मेरे प्रश्न समाप्त, कह दिया, मंजिल नहीं मिली। मंजिल तक पहुंचना है। साधना तो बहुत लोग कर रहे हैं, भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं, ज्ञान बहुतों के पास है। अब मैं तो नहीं कर पाती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप मैं सुबह उठते हमको करना है। मैं उसी पर बस आ रही हूँ। आप जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो माता पिता उसके गुरु हैं, ठीक है, लेकिन वो स्कूल में एक दिन जाता है, माता पिता को नहीं छोड़ता। स्कूल में क्यों गया? थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा। किस बात की नॉलेज बढ़ेगी? डिसिप्लिन। घर में वो डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा। अक्षर ज्ञान तो हो जाएगा, डिसिप्लिन कहाँ बनेगा? तो डिसिप्लिन में के अलावा जितने टीचर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी से वो इंटरेक्ट करेगा, जितने बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, अब हमने क ख ग सीखा, ABC सीख लिया, हम दूसरे क्लास में गए, तीसरे स्टैंडर्ड में गए, चौथे में गए, क्या हम उन गुरुओं को नकार रहे हैं? नहीं, हम उनको नहीं नकारे। हम हाई स्कूल तक आए, ग्रेजुएशन किए, क्या हमने पीछे के गुरुओं को नकारा? नहीं, आज भी हम उनको याद करते हैं। हमारा गुरु मुझे कहाँ तक लेकर गया? सावधान रहना। हर गुरु की एक क्षमता और सामर्थ्य है, किसी को नकारा नहीं जा सकता है, एक एक चीज़ों से सीखा जाता है। तो आपने अब तक जिससे सीखा, अपने माता के द्वारा सीखा, फिर उनके द्वारा सीखा, वो गलत नहीं हुआ। आज आप तभी गंभीर बने बैठे हो, लेकिन क्या सहस्त्रार खुला, क्या कुंडलिनी का जागरण हुआ? ये जो आदि व्यवस्था बनी हुई है हमारी वेद वेदांत में, क्या वो मेरे साथ घट चुका है? अगर मुझे आत्म साक्षात्कार मिल गया, गुरु मंत्र अलग बात है। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई आया था, उन्होंने कहा, जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान, उन्होंने कहा था आप सीताराम सीताराम लिखो और कॉपी भरो। मैं लिखती गई, 108 बार लिखा, ये लिखा और गंगा जी में प्रवाहित करती गई। मुझे नहीं पता था कि क्यों करना है। जब मैं सहयोग में आई, मुझे पता चला, क्या मेरा दाहिना हृदय प्रताड़ित था? क्या इस चक्र में कोई बाधा थी जो उस पंडित ने कहा? तो उसने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? या मेरी कुंडली में कुछ उनको फ़र्क नज़र आया तो उन्होंने ये बात, आज मैं खुद जानूंगी कि मुझे कौन सा नाम लेना है, किस देवी देवता को याद करना है। अगर आप सभी डॉक्टरों को एक साथ याद कर लोगे तो वो तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप एक विशेष समय में विशेष डॉक्टर के पास ही तो जाओगे। तो ये जानना है, बस केवल ये जानना है, किसी गुरु को नहीं छोड़ना है। लेकिन तो हाँ, स्थिति ही नहीं है। अगर हमें लगता है, वही मैंने कहा, अगर हमें इस आत्मा को लगता है मेरा डेस्टिनेशन भी यही है, तो उसके आगे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर हमें पता है मेरा डेस्टिनेशन नहीं, मेरा ज्ञान, मेरी चीज़ इसके ऊपर भी जानी है। अब जैसे हम 3-3 घंटे बैठने की बात हो रही है, जब हम चुपचाप बैठ जाएं, देखिए बहनों, आप बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को आप स्वीकारिएगा। आप बैठे हो ध्यान करने, सबको आजकल मेडिटेशन के बारे में पता चल गया है, आप ध्यान करने बैठे हैं, चुपचाप चिंतन मनन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप किधर जा रहे हो? बाएं तरफ जा रहे हो? बाएं माने भूतकाल में जा रहे हो या भविष्य के प्रति कोई चिंता आ गई है? चल तो तुम दोनों ही तरफ रहे हो, तुम बीच में स्थिर नहीं हो। तो जब तक तुम स्थिर नहीं हो, तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर डेस्टिनेशन कहाँ है? डेस्टिनेशन तो ध्यान के बाद ही है ना। तो जब तुम्हारे विचार रुक जाएं,
और ये विचार रुकता है ये कुंडलिनी माता जागरण से। अब क्या होगा, अगर हम लेफ्ट में चले गए ना, भूतकाल की नाड़ी पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है, भूतकाल में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, बैठे हैं क्या हुआ, क्या चला, कैसे हुआ। बहुत सारी ऐसी स्पिरिट हैं, ऐसी आत्माएं हैं सबकॉन्शियस एरिया में जो निरंतर आपको देख रही हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। एक व्यक्ति बैठा है, उसको थोड़ी शराब पीने की लोगों ने कहा पी लो पी लो पी लो, थोड़ा सा पी लो, वो थोड़ा सा पी लिया। अब वो ध्यान में बैठा, उसको याद आया कि अरे मैं तो पीने गया था। अब इतना ज़्यादा उसके अंदर हो जाएगा कि वो फिर खुद मैं खाने जाने लगेगा, गिरने लगेगा नाली में, पड़ा हुआ है, लेकिन उसको होश नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है, मतलब उसकी बाईं खराब हो गई। इसी तरह से सूर्य नाड़ी भी खराब हो जाती है। महत्वाकांक्षा, क्या पाना है तुमको इस दुनिया में, इस तरह से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमारा जो पक्ष है वो है सुषुम्ना नाड़ी। अगर हमको सुषुम्ना का ज्ञान है, सुषुम्ना पे हमको वर्तमान में बैठने की अवस्था प्राप्त है, हम निर्विचारिता को प्राप्त कर रहे हैं, हम निर्विकल्प समाधि में जा रहे हैं, श्रेष्ठ, इसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं है। यही तो अंत है। डेस्टिनेशन तक जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किस किस को भी पकड़ के चलो। बस यही कहना चाहती हूँ।